शुक्ल एकादशी है। भगवान ये बात जरूर कहते हैं कि भगवत तत्व को जान के संसार दुख का नाश हो जाता है, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। भक्ति की भाषा में इसे ही कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। तो आवश्यकता क्या है कि भगवत तत्व का ज्ञान हो, परंतु भगवान का ज्ञान हो कैसे? या तो भगवान स्वयं बताए कि मैं कैसा हूं, या तो भगवान के जो कृपा पात्र हैं, जिन्होंने भगवत ज्ञान प्राप्त किया है, वे बता दे कि भगवान का स्वरूप क्या है। परंतु भगवान ये भी कहते हैं कि बहुत सुनने वाले भी क्वचित ही समझ पाते हैं, अर्थात कि भगवत तत्व को, उस सत्य को जानने वाले बहुत ही दुर्लभ है। इसका कारण जब अर्जुन पूछता है कि क्यों तुम्हें जान नहीं सकते, तो भगवान कहते हैं इसका कारण यह है कि उन लोगों का चित्त, सामान्य जनों का चित्त जो है, वह कर्म के फलों में फंसा हुआ है। कर्म के फलों का अर्थ यह है कि कर्म करने से पुण्य और उस पुण्य के कारण आने वाला पुत्र, वित्त, लोक, स्त्री, धन, ये जो फल है, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद, ये सारा उस कर्म का फल है और इसी को लोग चाहते हैं। यदि कोई ऐसा हो कि इस कर्म फल का त्याग करें और मुझ भगवत तत्व का अन्वेषण करे, तो मैं क्यों दुर्लभ हो जाऊंगा ऐसे भक्त के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं एक है बुद्धि योग, ज्ञान, कि जिस ज्ञान से मुझ परमेश्वर को साक्षात करके अब वह महात्मा मुक्त हो जाता है। वह संसार चक्र में फंसता नहीं। परंतु बात यह है कि इस ज्ञान के प्राप्ति के लिए मनुष्य में योग्यता कैसे आए, क्योंकि बिना योग्यता के ज्ञान होगा नहीं। इसीलिए भगवान अब उस योग्यता को जीवन में लाने के लिए उपाय भी बताते हैं, और इसीलिए भगवत गीता ब्रह्म विद्या भी है और उस ब्रह्म विद्या का प्रापक योग भी है। इसीलिए भगवत गीता के हर एक पुष्पिका में आप इस बात को सुनेंगे, भगवद गीतासु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो भगवद गीता ये उपनिषद ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, अर्थात एक है ब्रह्म विद्या और इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाला, योग्यता उत्पन्न करने वाला योग, ये दोनों ही बातें हैं। तो इसीलिए ये भगवत गीता अपने में एक पूर्ण ग्रंथ है, इसमें कहीं कमी नहीं है। इसीलिए ध्यान श्लोक में भी भगवत गीता के यही कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि। क्या करोगे शास्त्रों का विस्तार करके, एक भगवत गीता ही तुम्हारे जीवन में पर्याप्त है। यही भगवत गीता तुम्हारे जीवन में योग्यता भी प्रदान कर देगी और यही भगवत गीता भगवत दर्शन भी करा देगी। इसीलिए ऐसा समग्र
शास्त्र होने के कारण भगवत गीता को माँ कहा है। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। भगवत गीता के ध्यान श्लोक में ये बात आ गई। हे अम्ब, अम्ब मतलब अम्बा मतलब माँ, माता। तो जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए वात्सल्य रखती है कि उसे कहीं दुख न पहुंचे, उसे कहीं कोई शोक न हो, उसे सारा सुख मिले, इस प्रकार जब माँ बच्चे को भूख लगने से पहले ही रोटी पका के रखती है, वैसे ही ये भगवत गीता भी माँ है कि जो ब्रह्म विद्या भी देती है और ब्रह्म विद्या का प्रापक योग ये दोनों देती है। और ये माँ अब अपने पुत्र को, अपने संतान को पुनः इस संसार चक्र में दुख में पड़ने नहीं देती। इसीलिए भवद्वेषिणीम, हे भगवद गीते मैं तुम्हारा अनुसंधान करता हूं। इस प्रकार वो ध्यान श्लोक भी है। तो भगवद गीता सबके लिए, स्त्री पुरुष, हाँ, ज्ञानी अज्ञानी, सबके लिए कल्याणकारी है। ये सचमुच माता ही है। ओम तत्सत। Here in Bhagavad Gita, we find that Bhagavan, though has very specifically said that it is by knowing the truth about Paramatma, knowing Brahman, one will be free, one will be liberated, and liberated from samsara, which means the person will be liberated from the shackles of misery and suffering. Now, though this means that it is attainment of the fourth Purushartha, yet there remains one major question, and how then will a person make himself eligible for the knowledge? So the eligibility for knowledge is yet another question, another issue which should be dealt with. Bhagavad Gita becomes a complete manual of liberation because knowledge by which the liberation takes place is also revealed over here, and also that which becomes the upaya, which becomes the system through which one will bring the eligibility in life for knowledge. And therefore, at the end of every chapter where we find this Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre, that means Bhagavad Gita is that Upanishad which reveals the knowledge of Brahman. It is Moksha Shastra. And also it is Yoga Shastra, which means yoga means it is that upaya. One of the meanings of word yoga means upaya, remedy, a method through which something can be achieved, attained, obtained. And so Bhagavad Gita becomes a complete Shastra, scripture in itself, and hence it is called as mother. Just as a mother has compassion for her children, that the child should not suffer and should be happy, so also Bhagavad Gita does everything to free the person who takes refuge at her feet, or to free him from the samsara and finish the suffering forever. So this is the most
kalyanakari, the most auspicious form of literature on this earth that we have. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much.